बगैर किसी सबूत के पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की हर कोशिश वाज़ेह तौर पर मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबिता। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये से आगाह किया। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में जनूबी एशिया में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इजहार। वाक़े के पसे पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की पेशकश को दोहराया। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मुज़ाहिर में मजम्मत की। भारत इक़दाम पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के तनाज़े में उलझना नहीं चाहता, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर राबते में रहने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का एआदा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ये बाद से राष्ट्रीय सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात शेड्यूल। पाक ईरान ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से मंगल के रोज़ भारत भी जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारत की इश्तियाल अंगेजियां। पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। मुस्तकिल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। सलामती काउंसिल में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दाम और इश्तियाल अंगेजी से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम को भी उजागर करेगा। भारत की जानिब से जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डालने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दाम और बेबुनियाद इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा, भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर हक रखता है। नायब वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत, कहा फ़्रीकैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाक मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का बदलती हुई सूरत हाल में करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। सलामती की सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग शुरू। वज़ीर इत्तलात अता तार और DG-ISPR ब्रीफिंग दे रहे हैं। सियासी रहनुमाओं को PTV हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग दी जा रही है। PTI की सियासी कमेटी का हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत न करने का ऐलान। PTI ने हर किस्म की दहशतगर्दी की गैर मुबहम अल्फाज में मजम्मत की। बानी PTI ने कौमी यकजहती, इत्तेहाद और दाखिली इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया। बानी PTI ने बसीरत और जुरत के साथ कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। PTI सियासी कमेटी का एलामिया। भारत कशीदगी न बढ़ाए, पाकिस्तान से बातचीत करे। रूस का दो टोक मौक़िफ़। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का भारतीय हम मनसब S जयशंकर से टेलीफोनिक राबिता। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मॉस्को अमन का हामी है। भारत कशीदगी बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। शिमला मुआहिदा और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों मुल्कों को सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खलीज ताउन कौंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदेवी का कहना है कि फ़्रीकैन तहम्मुल से काम लेते हुए फौरी मुज़ाकरात शुरू करें। जासिम अल बदेवी के अख्तलाफात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत पर जोर।
पाक भारत कशीदगी पर OIC का इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से रहने और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। बाहमी इख्तिलाफात को पुरअमन तरीके से हल करने का मशवरा। OIC जनरल सेक्रेटेरिएट का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर जोर। भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर हमले। OIC मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन का गहरी तशवीश का इजहार। भारतीय हुकूमत से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करने और नफरत अंगेज जुराइम में मुलव्वस अफराद को कटहरे में लाने का मुतालबा। जम्मू और कश्मीर के मसले पर OIC की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अयादा। रूस में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को एक बार फिर खबरदार कर दिया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इंदिया। मोहम्मद खालिद जमाली का कहना है कि भारत ने हमला किया तो मुकम्मल ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा में जौहरी और रवायती ताकत दोनों का इस्तेमाल करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओमान का एक रोज़ा सरकारी दौरा। ओमानी हम मनसब सैयद हमूद बिन फैसल अल बुसैदी से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हम खित्ते में पायदार अमन के ख़्वाह हैं। आलमी तनाज़ात के हल के लिए ओमान का कलीदी किरदार काबिल तारीफ़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पाक ओमान ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तानियों को ओमान के वीज़े के हुसूल में मसाइल पर भी गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। ओमान की जेलों में कैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान न कल झुका न आज झुकेगा और इन जवानों के कदमों की छाप सरहद पार दुश्मनों के दिलों पर और सीने पर एक खौफ बपा कर रही है। इंतहाई अकीदत को एहतराम के साथ बिगल बजाया जा रहा है और इसके साथ ही कौमी वकार की अलामत सरसब्ज़ हिलाली परचम को उतारा जाएगा और इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि इसका तक़द्दुस और ताज़ीम हमारे लिए अहम है। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरा जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। फिजा, नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा। शुरा के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। कराची से आए उलमाए कराम के वफ्द ने भी वाघा बॉर्डर पर परेड देखी। भारत ने मुहिम जुई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत की जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। हमारे दीन में किसी बेगुनाह को कत्ल करने की इजाजत नहीं। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्जाम बेबुनियाद है। मुफ्ती अब्दुल रहीम की मीडिया टॉक। रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं इसराइल और हिंदुस्तान। इन दोनों रियासतों का आलमी बाइकाट किया जाए। इन दोनों के वज़राए आज़म का स्टेट टेररिज्म के जुर्म में ट्रायल किया जाए। मोदी की आबी जारहियत मंजूर नहीं की जाएगी। उसका जंगी जुनून, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुफ्ती मुनीब की भारतीय आबी जारहियत, जंगी जुनून, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। हम अपने हिस्से के पानी की हिफाजत करना जानते हैं। तमाम पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। कनाडा, अमेरिका और बरतानिया में भारत रियासती दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर चुका। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का फ़लस्तीन मिलियन मार्च से खिताब। कहा, इसराइल और भारत रियासती दहशतगर्दी के मुजरिम हैं। भारत का कश्मीर और इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्जा गासिबाना और जालिमाना है। पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती और भाईचारे का जबरदस्त इजहार। तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। बंदरगाह पर जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल होगा। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत मामले समेत दीगर अहम उमूर पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइव प्रोग्राम में मोदी और भारतीय मीडिया का लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब। बीजेपी के आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करने में नाकाम रही। कांग्रेसी रहनुमा की जानिब से वीडियो चलाते ही एंकर पर्सन को सांप सूंघ गया। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के शोहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील। सियासी माहिरीन का कहना है कि मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़काकर सियासत का धंधा करता है। खुफिया वार्निंग के बावजूद पहलगाम में 26 सयाहों का कत्ल। भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाजें उठना शुरू। खुफिया इतलात के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ख्वाबे गफलत में सोई रहीं। मोदी हुकूमत की लापरवाही या साजिश, पहलगाम में भारतीय शहरियों के खून की होली खेली गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब। इंडियन मीडिया ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इंडियन मीडिया की पाकिस्तान को खुलम खुला धमकियां। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज भी कर दिया। भारतीय मीडिया ने मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी को अपनाते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाया। गोदी मीडिया ने मोदी सरकार से ना तो नाकिस सिक्योरिटी ना ही पॉलिसी नाकामी से मुतालिक सवाल किया। अल जजीरा की रिपोर्ट ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और बीजेपी के ड्रामे का पोल खोल दिया। बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी आमराना है। गोदी मीडिया के जरिए इंतहा पसंद कौम परस्ती का प्रचार किया जा रहा है। 1500 से ज्यादा बेगुनाह अफराद बगैर सबूत के भारतीय हिरासत में हैं। कश्मीरियों के हजारों मकानात बगैर तहकीकात के मुनहदिम किए गए। जुल्म जबर से मसला हल नहीं हो रहा, बहरान मजीद संगीन हो रहा है। बीजेपी का आबादियाती एजेंडा कश्मीर की शनाख्त के लिए खतरा बन चुका है। अल जजीरा की रिपोर्ट। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। नैनीताल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों की दुकानों में लूटमार। पुलिस खामोशी से सारा मामला सामने खड़ी देखती रही। इंतहा पसंद हिंदुओं की दरिंदगी के खिलाफ भारतीय शहरी शाहिला निगी ने आवाज उठाई। शाहिला हजूम के सामने डट गई और दुकानों को बचाने की कोशिश की। शाहिला को मुसलमानों का साथ देने पर इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां। आज़ादी की आवाज़ बनने की सजा। 20 से ज्यादा कश्मीरी सहाफ़ी शहीद किए जा चुके। मोदी राज में मकबूजा कश्मीर में सहाफ़त जुर्म बन गई। आर्टिकल 370 की मनसूखे के बाद कश्मीरी सहाफ़ी मुसलसल रियासती जुल्म जबर का शिकार। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों की आज़ादी को कुचलने वाली चौंका देने वाली रिपोर्ट शाये। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी में शदीद मुश्किलात। कश्मीरी सहाफ़ियों को सच लिखने पर जेल, तशद्दुद और कत्ल जैसे मज़ालिम का सामना। मकबूजा कश्मीर सहाफ़ियों के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकों में शामिल। RSF रिपोर्ट में इंकिशाफ। भारतीय प्रवासियों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का 11वां रोज। 1100 से ज्यादा भारतीय प्रवासी मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। भारतीय तैयारे आधे भारत से होकर बहरा अरब से गुजरने पर मजबूर। अमृतसर, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर समेत दीगर शहरों से जाने वाली भारत की तमाम एयरलाइंस को शदीद माली नुकसान। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया की भारतीय प्रवासों का रूट तब्दील। फ्लाइट्स के अमले की भी यूरोप में तब्दीली। 2 बार लैंडिंग और रीफ्यूलिंग से एयरपोर्ट चार्जेस की मद में भी भारी नुकसान। मुसाफिरों को प्रवासें मनसूख होने पर रिफंड मिलने में भी दुश्वारी का सामना। भारतीय मुसाफिर भारतीय एयरलाइंस की जगह दीगर मुल्कों की फ्लाइट्स को तरजीह देने लगे।